चल स्टार्ट करते हैं अपन आज का मोशन इन 1D। इसके अंदर आज हम लोग को कवर करना है मोशन अंडर ग्रेविटी बोलते हैं, हाँ फ्री फॉल भी बोल सकते हैं उसको। ऐसा मोशन जिसमें सिर्फ ग्रेविटी लग रही हो ना, उसको हम लोग फ्री फॉल बोलते हैं। ठीक है, एक छोटा सा अभी मैं क्लियर कर देता हूँ पहले ही। फ्री फॉल में फॉल वर्ड, फ्री फॉल का मतलब ये नहीं कि सिर्फ फॉल ही होना चाहिए। ठीक है, अगर आप कोई चीज़ ऊपर थ्रो करते हो, वो ऊपर जाती है और वो फिर वो नीचे आती है, तो ऊपर जाते हुए जर्नी को फ्री फॉल बोलोगे कि नीचे आते हुए को फ्री फॉल बोलोगे, या दोनों को फ्री फॉल बोलोगे? दोनों को फ्री फॉल बोलते हैं। द मोमेंट द पार्टिकल हैज लेफ्ट योर हैंड, इट इज प्योरली अंडर ग्रेविटी, इट इज अंडर फ्री फॉल। ठीक है, अभी कैसा है कि अर्थ की वजह से कोई भी, अगर मैं मास यहाँ पे रखता हूँ, ये अर्थ का मास कैपिटल एम ले रहे हैं, कोई भी मास रखता तो उसको नीचे की तरफ अर्थ का अट्रैक्शन लगेगा, फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स। अभी सबको कुछ कुछ आइडिया है फोर्स का कि एम इंटू ए करके फॉर्मूला शायद होता है, एफ इज इक्वल टू एम ए, फोर्स, मास और एक्सेलरेशन। तो जो एक्सेलरेशन जो लेंगे तो एफ अपॉन एम ले सकते हैं अपन, सही बात है। अब ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन आती है ना, उसको ही स्मॉल जी बोल देते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स इज स्मॉल जी। ठीक है, और स्मॉल जी का खुद का जो फॉर्मूला है एटलीस्ट अर्थ के लिए वो ये है, जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। इसको हम डिटेल में ग्रेविटेशन चैप्टर में करेंगे, अभी फिलहाल हमको उसको करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, बराबर है इतना। तो स्मॉल जी इज कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, बराबर। ठीक, उसके अलावा अगर अर्थ की बात करें तो इसका वैल्यू निकल के आता है 9.81, मतलब कैपिटल जी का वैल्यू आपको पता होगा, मतलब हम लोग को मिल जाएगा 6.67 वाला वैल्यू है, इंटू 10⁻11। मास ऑफ द अर्थ भी एक फैक्ट है, 6 इंटू 10⁴ के आसपास कुछ है, मैं यहाँ पे चलो लिख देता हूँ। कैपिटल जी का वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। मास ऑफ द अर्थ का वैल्यू भी फिक्स है, 6 इंटू 10⁻24 kg अप्रॉक्सीमेटली, और रेडियस ऑफ द अर्थ भी फिक्स है, अराउंड 6400 किलोमीटर्स। ये वैल्यूज़ आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दोगे ना तो आपको यही आएगा 9.81। 9.81 को अप्रॉक्सीमेटली हम लोग 9.8 भी लेते हैं, इसको अप्रॉक्सीमेटली हम लोग 10 भी लेते हैं कैलकुलेशन पर्पस के लिए, और इसको हम लोग पाई स्क्वायर भी लेते हैं। पाई का स्क्वायर करोगे तब भी अप्रॉक्सीमेटली जी के बराबर ही आता है। तो ये सारे हम लोग वैल्यूज़ अप्रॉक्सीमेटली ले सकते हैं। ठीक है ना, रेडियस है 6400 किलोमीटर, मास ऑफ द अर्थ इज 6 इंटू 10⁻24 kg, रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर। ऐसे आगे बढ़ रहा हूँ मैं यहाँ से। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये सब, इन सब का यूनिट तो पता ही होगा क्या, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो एक्सेलरेशन ही ना, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होगा। फाइन, शुरू करते हैं फिर अपन। पहले केसेस के फॉर्मेट में हम लोग पढ़ लेते हैं इसको। केस स्टडी पहला, व्हेन particle is thrown vertically upward direction from ground, मतलब ग्राउंड से एक पार्टिकल को सीधा ऊपर फेंक दिया आपने। ठीक है ना, यू क्या ले रहे हैं हम लोग, इनिशियल वेलोसिटी जिससे आप थ्रो कर रहे हो ना ऊपर, वो उसको हम लोग यू ले रहे हैं। ठीक है,
और इस पूरे रीजन, ये अर्थ है नीचे वाला, ये ग्राउंड सरफेस जो बना है ना मैंने, ये आपका अर्थ का सरफेस है, ठीक है। जैसे जैसे आप इसको ऊपर भेजते हो, जैसे जैसे आप इसको ऊपर भेजते हो, उसकी धीरे धीरे स्पीड कम होती है। दैट इज कॉल्ड एज डी एक्सेलरेशन। डी एक्सेलरेशन बोलते हैं। धीरे धीरे इसकी स्पीड कम होती जाएगी, और जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, ये जो डिस्प्लेसमेंट इसका है ये बढ़ता जा रहा है ना, ऊपर जा रहे हो तो आप तो डिस्प्लेसमेंट तो बढ़ता जा रहा है, और टाइम भी बढ़ता जा रहा है। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? पक्का? ठीक। अभी अगर मैं कोई वैल्यू लेके स्टार्ट करूं, एग्जांपल जैसे कि मैं वैल्यू ले लेता हूँ 50 मीटर पर सेकंड, ऐसा कुछ मैं लेता हूँ, और मैं आपसे कुछ कुछ चीज़ें पूछता हूँ यहाँ पे। फाइंड वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। मतलब 3 सेकेंड के, आपके थ्रो करने के 3 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी और इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मतलब कितने हाइट तक चला जाएगा। जैसे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का मतलब हाइट हो गया ना, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का मतलब हाइट हो गया, हाइट। फाइंड वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट एट t इज इक्वल टू 3, मतलब डिस्प्लेसमेंट मतलब हाइट कितना हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया। स्टार्ट कर सकते हैं अपन। चलो काइनेमेटिक इक्वेशंस को याद करते हैं थोड़ा थोड़ा। सर एक ही वैल्यू जी लेंगे ना, 9। हाँ वो लेंगे, अभी लेके बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो आपको इसमें क्या क्या डिटेल्स पता है बताइए। एक्स इनिशियल वेलोसिटी पता है आपको, प्लस 50 मीटर पर सेकेंड। प्लस क्यों लिखा है सर? क्योंकि ऊपर की तरफ आप प्लस ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम लोग को एक्सेलरेशन पता है। एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, माइनस जी के बराबर है अपोजिट डायरेक्शन में। माइनस जी को मैं -10 ले सकता हूँ सीधा सीधा। तो आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है, आपको एक्सेलरेशन पता है, और आपको फाइंड करना है वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट एस। तो कौन सा इक्वेशन प्रीफर करोगे आप? टू फाइंड वेलोसिटी v। आई थिंक टाइम भी दिया हुआ मैंने, राइट? तो टाइम कितना दिया हुआ मैंने? 3 सेकेंड्स। टू फाइंड वेलोसिटी v, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, v इज इक्वल टू u प्लस v इज u प्लस at। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? u माइनस जी टी हो जाएगा, बिकॉज एक्सेलरेशन माइनस जी के बराबर है। मेरी बात सुन रहे हो, समझ रहे हो? मैं आपको इंटरमीडिएट स्टेप्स आज बता रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, बट गोइंग फॉरवर्ड धीरे धीरे इंटरमीडिएट स्टेप्स की डायरेक्ट ही चला जाऊँगा मैं, सीधा v इक्वल टू u माइनस जी टी पे चला जाऊँगा नेक्स्ट टाइम। तो इसलिए समझ के आगे बढ़ते हैं। चलो u की जगह क्या पुट करोगे? 50, g की जगह पे 10 और टाइम की जगह पे 3। कितना आ जाएगा? यानी कि वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। कितने टाइम के बाद? 3 सेकंड के बाद हो जाएगी। ये मेरी बात समझ में आ गई आपको? श्योर हो आप एकदम? और दूसरा पार्ट क्या था? डिस्प्लेसमेंट यानी कि हाइट। टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट यानी कि हाइट, तो कैसे निकालेंगे? आप s बोलो या हाइट को h बोलो, दोनों चल जाएगा मुझे। आप हाइट को स्मॉल h बोलो या डिस्प्लेसमेंट s बोलो, दोनों चलेगा मुझे। कौन सा इक्वेशन प्रेफर करोगे आप? ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट इज, इनिशियल वेलोसिटी इज 50। अच्छा वेट, पहले वो लगा देता हूँ, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर लिखा चलेगा ऐसा? अगली बार शायद सीधा इस पे चले जाऊँ, ठीक है ना? चलो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 50 इंटू 3 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 3 का स्क्वायर। सो डिस्प्लेसमेंट इज 150 माइनस 45 है क्या? 105 मीटर। सही लग रहा है आप सबको? तो ये मुझे वेलोसिटी आ गई 3 सेकंड के बाद, और ये मुझे डिस्प्लेसमेंट आ गया। फिर 150 90 बराबर है ना सब कुछ? हाँ समझ में आ गया? कोई सवाल क्लियर है? ऐसा क्या क्वेश्चंस कर लो, अब मैं कौन से भी टाइम पे पूछूँ आप बता दोगे ना? ठीक। इसके साथ मैं आपको सेकंड पार्ट भी पूछता हूँ। अभी ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट। फाइंड टाइम at which particle reaches
मैक्सिमम हाइट कितने टाइम पे, देखो ऊपर जाएगा तो कभी ना कभी एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच के वापस नीचे आना चालू होगा ना, वो कौन से टाइम पे एकदम टॉप पे पहुंच जाएगा, ये सवाल है। अरे टाइम भी जीरो। नहीं फाइंड द टाइम एट विच द पार्टिकल रीचेस मैक्सिमम हाइट एंड ऑल्सो फाइंड दैट मैक्सिमम हाइट। एक तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना ऊपर जा सकता है वो भी पता लगाओ, और कितने टाइम में ऊपर पहुंचेगा ये भी पता लगाओ। टाइम और हाइट दोनों पूछ रहा हूँ इस बार, ठीक है। अभी उसने हिंट दिया हम लोग को, क्या जीरो लेना है टॉप पे, वेलोसिटी जीरो। अभी आपको फिर काइनेमेटिक्स इक्वेशन के बारे में खुद ही सोचना है कि कौन सा लगाऊं, ताकि मुझे टाइम, बाय द वे ये जो मैक्सिमम हाइट को मैक्सिमम हाइट ही बोलते हैं हम लोग, और जो टाइम में वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचता है उसको बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट। ये जो मैं पूछने जा रहा हूँ ना अभी, उसको हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट बोलते हैं उसको हम लोग। और एच मैक्स मैक्सिमम हाइट तो वर्ड यूज़ कर ही रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये दोनों, कि आप कोई चीज़ पे स्पीड से ऊपर फेंकते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना ऊपर जा सकता है ये जानना हमारी इच्छा है, और कितना टाइम लगेगा उसको टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचने को, जिसको क्या नाम लेते हैं, टाइम ऑफ एसेंट, ठीक है। तो आप ज़रा ट्राई करो ये दोनों चीज़ें निकालने का, ये सब अच्छे से लिखने के बाद। ओके, स्टार्ट करें। उसका आंसर निकाला आप लोगों ने? Find the time at which the particle reach the maximum height. To find time of ascent. TA, हाँ कैसे, कौन सा इक्वेशन यूज किया आप लोगों ने? V इक्वल टू यू प्लस ए टी। वेलोसिटी एट द टॉप मोस्ट पॉइंट कितना लिया जाता है, जीरो, इसलिए यहाँ पे जीरो लिया हुआ है, बराबर ना। और इनिशियल वेलोसिटी तो 50 लोगे, और एक्सेलरेशन लोगे -10, और ये टाइम का हो जाएगा टाइम ऑफ एसेंट। तो मुझे आ रहा है 10 TA इज इक्वल टू 50, तो टाइम ऑफ एसेंट मुझे कितना आ रहा है, 5 सेकेंड्स में ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुँच जाएगा। चलो इतना हो गया ये तो। और दूसरा क्या था, मैक्सिमम हाइट ना, मैक्सिमम हाइट यानी कि एच मैक्स बोल सकता हूँ मैं उसको, कैपिटल एच मैक्स। कैसे निकालेंगे हम लोग ये, एस इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यू कितना लिया आपने, 50। अब टाइम 3 लोगे क्या 5 लोगे, वेरी गुड, 5 लोगे कि 5 सेकंड में वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच रहा है। माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 5 स्क्वायर, तो 250 माइनस 125, तो मुझे आ रहा है 125 मीटर का मैक्सिमम हाइट आ रहा है। ये मैक्सिमम हाइट और ये ऊपर जाने का टाइम। तो ये केस स्टडी 1 एकदम क्लियर है आपको? कुछ भी पूछ सकते हैं वैसे, ठीक है। ये फर्स्ट साइड हटा रहा हूँ मैं। ऐसे तो बहुत सारे और शॉर्टकट्स भी हैं जो यूज़ कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, पर वो टुडे इज़ नॉट द डे कि आप शॉर्टकट्स पे चले जाओ सीधा, इसीलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। नहीं तो शॉर्टकट है। कितने स्पीड से फेंका आपने, 50 से ना, हाँ, तो टाइम ऊपर जाने का टाइम होता है u बाई जी, u बाई जी ख़त्म। 50/10 कितना होता है, 5 सेकेंड्स आंसर है टाइम ऑफ एसेंट का। और मैक्सिमम हाइट का भी फॉर्मूला u²/2g, तो वो अभी नहीं, बाद में देखते हैं अपन। काइनेमेटिक जैसे देखो ना, रिजल्टेंट का भी आपको एक फॉर्मूला दिया हुआ है ना, लंबा वाला, √a²+b, उससे सब आना ही आना है उससे तो, बट फिर भी हम टेबल 1 टेबल 2 वगैरह पढ़ते हैं ना, ताकि हमारा किसी पर्टिकुलर सम में टाइम बचे। वैसे ही डेफिनेटली इसके अंदर भी बहुत सारे शॉर्टकट्स मिलेंगे अपने को, लेकिन मेन इक्वेशंस जो है ना काइनेमेटिक्स से, उससे तो सब होना ही होना है, ठीक है। तो पहले उसके साथ ही कंफर्टेबल होते हैं। केस स्टडी में 2, व्हेन पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर। अगर एक टावर है
जो ऑलरेडी समझो h हाइट का है, यहाँ से एक पार्टिकल को आप क्या करते हो, रिलीज। तो रिलीज करने की वजह से इनिशियल स्पीड कितना लिया जाएगा, 0 लिया जाएगा। जैसे ही इसको मैं रिलीज करूँगा ये सीधा नीचे जाएगा, सही बात है, नीचे जाएगा। ये नीचे जाते जाते उसकी स्पीड इंक्रीज होगी, यानी कि दिस टाइम दिस इज अंडर एक्सेलरेशन, दिस इज अंडर एक्सेलरेशन। सो इट इज ईजियर, इट वुड बी ईजियर कि अगर हम नीचे की तरफ की चीज़ों को प्लस ले ले तो ठीक होगा। पहले वाले केस स्टडी में हमने ऊपर की चीज़ को प्लस लिया और नीचे की चीज़ को माइनस लिया, लेकिन इसके अंदर वो जा ही नीचे रहा है, तो इट वुड बी बेटर कि मैं साइन कन्वेंशन में नीचे की चीज़ को पॉजिटिव लूँ और ऊपर की चीज़ को नेगेटिव लूँ। यानी कि इस वाले केस में एक्सेलरेशन को पॉजिटिव लिया जाएगा कि नेगेटिव लिया जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि हम तो नीचे की तरफ प्लस ले रहे हैं ना, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो नीचे की तरफ ही होती है। सही है, चलो स्टार्ट करते हैं अपन। इसको भी एज अ सम से ही स्टार्ट कर लेते हैं। एक हाइट ले लेता हूँ मैं 180 मीटर, 180 मीटर की एक हाइट टावर है, बराबर। ऊपर से मैंने रिलीज कर दिया। चल क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड टाइम, फाइंड velocity and time when particle reaches half the height, when particle reaches half the height, मतलब एक टावर के हाफ हाइट पे पहुंचने के लिए, मतलब जैसे ऊपर से फेंका तो कभी ना कभी वो 90 मीटर वाले मार्क पे तो पहुंचेगा ना, वो इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी और टाइम कितना निकल गया होगा वहाँ तक पहुँचने के लिए। पहला सवाल ये रहेगा, ट्राई करें। चलिए, तो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है, आपके पास एक्सेलरेशन नीचे की तरफ का, आपको वेलोसिटी और आपके पास डिस्टेंस है। इस बार आपके पास टाइम नहीं है, डिस्टेंस है। तो क्या करें, मतलब इनिशियल वेलोसिटी आपके पास 0 है और डिस्प्लेसमेंट कितना बोलोगे आप, बताओगे कितना नीचे आया वो, 90 मीटर। आधे हाइट पे ही पहुंचाना है ना हमको, थोड़ी पूरा नीचे लेके आना है। तो 90 में भी प्लस 90 लूँ कि माइनस 90 लूँ, नीचे की तरफ ही जा रहा है ना, तो प्लस 90 मीटर। और एक्सेलरेशन क्या लोगे, प्लस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस बार माइनस नहीं ले रहे अपन, क्योंकि अपन ने साइन कन्वेंशन ये चूज़ किया है। मेरी बात समझ में आ गई। फाइन क्या क्या करना है हम लोग को, फाइन वी एंड टी। तो कौन सा इक्वेशन यूज़ करोगे, सुवैट इक्वेशंस में से कौन सा इक्वेशन यूज़ करोगे जो इनको रिलेट करता होगा, -2s। अच्छा, वी स्क्वायर वाला इक्वेशन, ठीक है। सो टू फाइंड वी इक्वल टू यू प्लस 80 नहीं लेंगे, बिकॉज टाइम ही नहीं पता, इक्वल टू यू प्लस। तो पहले आप वी निकालने के लिए यूज़ करोगे वी स्क्वायर माइनस स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। चलो, तो वी स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू 90, कितना आ रहा है ये, 1800 आ रहा है। रूट लिया तो 1800, यानी कि वेलोसिटी लगभग 18 को लिख सकता हूँ 9 इंटू 2 इंटू 100। तो 9 का तो 3 आ गया, 100 का 10 आ गया और अंदर √2 बचेगा ना। समझ में आ रही है आपको मेरी बात। √2 का वैल्यू कितको याद है, 1.414 कुछ होता है। मैं 1.4 लेके काम ख़त्म कर रहा हूँ पहले अभी। तो वेलोसिटी अप्रॉक्सीमेटली कितनी आ रही है मुझे, 14 इंटू 3 कितना होता है, 52। तो 42 मीटर प्रति सेकंड इसका लगभग इसकी स्पीड हो गई है। और टाइम कैसे निकालें अभी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर से कर लेते हैं, यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर बराबर, क्योंकि इनिशियल स्पीड ही 0 है तो इसमें सिर्फ क्या आएगा, s की जगह पे क्या पुट करना है हम लोग को, एक मिनट, एक इंटरमीडिएट स्टेप जो मैंने पिछले वाले सम्स में लिखा था वो यहाँ पे नहीं लिखवाया, इस पे इंटरमीडिएट स्टेप्स लिखवाना चाहता हूँ मैं।
टू फाइंड वेलोसिटी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as था, तो सीधा आप अगली बार 2g s पे चले जाओगे, सही है, क्योंकि u तो 0 आता है ना ऐसे केसेस में, तो सीधा v स्क्वायर इक्वल टू 2gs और फिर पुट कर दिया अपन ने, बराबर, ठीक है। इसमें आपको सिंप्लीफाई करके क्या मिलेगा, s इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, सीधा s इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, तो s कितना है यहाँ पे 90, g का वैल्यू 10 इंटू टी का स्क्वायर, तो 0 0 तो कट हो गया, तो टी स्क्वायर कितना आ गया, अंडर रूट 9 इंटू 2 आ जाएगा ना 2 ऊपर, तो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 रूट 2, फिर से हम चाहिए तो क्या कर सकते हैं 3 इंटू 1.4, तो टाइम कितना आ जाएगा 4.2 सेकेंड, ये सब अप्रोक्सीमेटली है। इज दिस क्लियर एवरीवन? इसका सेकेंड पार्ट आप ट्राई करोगे, फाइंड वेलोसिटी जस्ट बिफोर इम्पैक्ट, जस्ट बिफोर वो हिट, नीचे ग्राउंड को हिट करने से जस्ट पहले उसकी जो स्पीड होगी वो पता लगाओ, एंड टाइम टू रीच बॉटम, जिसको हम लोग बाय द वे बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट, ऊपर जाने को टाइम ऑफ एसेंट बोलते हैं, इसको हम लोग टाइम ऑफ डिसेंट बोलते हैं। मेरी बात सुन रहे हो, समझ रहे हो? ठीक है, तो ये लिख के ये सम फिर ट्राई कर लो। चल, क्या है वेलोसिटी बिफोर इम्पैक्ट, आया किसी को? 60। वेरी गुड। और टाइम ऑफ डिसेंट वो कितने टाइम में नीचे पहुंच गए अपन? 6 सेकंड्स। बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड। और किसको किसको आ गया? आ गया था आपको, आपको भी आ गया, आपको भी आ गया, वेरी गुड, ठीक है। तन में आ रहा है आंसर? टाइम निकालने के लिए कोई भी यूज़ कर ले, v इक्वल टू यू प्लस ए टी भी चल जाए, बिकॉज v तो निकाल ही लिया तूने, या s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से भी आ जाना चाहिए टाइम। बहुत सारे तरीके हो जाएंगे एक स्टेप आने के बाद। चलो, तो वेलोसिटी कैसे निकाला पहले हम लोगों ने? टू फाइंड वेलोसिटी बिफोर द इम्पैक्ट के लिए v स्क्वायर इज इक्वल टू सीधा क्या 2gs, सो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू और पूरा 180 नीचे आ गया, राइट। अच्छे नंबर से 18 टू 36 होता है, उसका रूट निकलता है, सो v का वैल्यू कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 3600, तो मतलब फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 60। ये हो जाएगा वेलोसिटी बिफोर कोलिजन या बिफोर इम्पैक्ट। धनविन समझा? गुड। अब टाइम कैसे निकालेंगे? टाइम ऑफ डिसेंट, अब अगेन एज आई सेड v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सब चलेगा, जिसमें टाइम होता है सब चलेगा। s इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, सीधा s कितना ले रहे हैं हम लोग 180, g का वैल्यू 10 इंटू टाइम ऑफ डिसेंट का स्क्वायर, 0 0 तो कट, 18 टू 36 इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट का स्क्वायर, रूट ले लिया तो 6 सेकंड्स। शॉर्टकट्स भी है बट अभी फ़िलहाल नहीं जा रहे उसके अंदर अपन। क्या सेकंड केस भी क्लियर है सबको? अब अपन ऐसा लेंगे जिसमें 1 और 2 साथ में हो, 1 और 2 साथ में हो रहे हो। थर्ड केस, ठीक है, बेसिकली केस 1 प्लस केस 2 दोनों, मतलब आप ऊपर भी फेंक रहे हो और उसकी जर्नी में आप कंसिडर कर रहे हो कि ये ऊपर जाके पूरा नीचे भी आ रहा है। क्या मेरी बात कुछ सुन रहे हो, समझ रहे हो तुम लोग? सर पक्का सही लग रहा है एकदम? ये फॉर्मूला एक भी था ना, gm1 m2 अपॉन 2 समथिंग, वो तो फोर्स का फॉर्मूला था, ग्रेविटेशन, सही है। तो वो फॉर्मूला अभी हमें इसमें ही आएगा और ग्रेविटेशन चैप्टर में आएगा। ग्रेविटेशन चैप्टर में, अब इसके अंदर ग्रेविटेशन का और कुछ नहीं आने वाला, ठीक है, इसमें नहीं है, वो वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में आएगा, ठीक है। आप लगा के वो कॉन्सेप्ट लगा के भी सॉल्व कर सकते हो इसको वैसे तो, जैसे कि ये जो वेलोसिटी v है ना, ये कंजर्वेशन एनर्जी से भी आ सकता है, mgh इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर से भी आ जाएगा ये वाला। चलो लेते हैं एक चीज़ अपन, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, 70 मीटर पर सेकेंड से मैं ऊपर फेंकता हूँ और जब ये वापस आएगा ना तो सरप्राइजिंगली
या मे बी नॉट सो सरप्राइजिंगली सेम स्पीड से वापस नीचे भी आ जाता है, वो कोई भी स्पीड लूज़ नहीं करता। 70 से फेंका मैंने, अगर एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, तो धीरे धीरे ऊपर जाके वो कितना हो जाएगा, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0, और फिर 20, 30, 40, 50, 60 वापस 70 हिट कर जाएगा। एकदम मस्त सिमिट्री है, केस 1 और केस 2 में बहुत सिमिट्री है। ठीक है, इसका बहुत फ़ायदा उठाता हूँ मैं तो सम सॉल्व करते वक्त। एक काम करते हैं, सीधा केस 2 पे ही चलते हैं, मतलब केस 3 में जो सेकंड पार्ट है नीचे आने वाला उस पे चलते हैं अपन। चल, मुझे ना कितने हाइट पे ये चला जाएगा, कितने टाइम पे, उसके लिए फॉर्मूला क्या है? टू फाइंड हाइट एट एनी इंस्टेंट t, क्या यूज कर सकते हैं? s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर यूज कर सकते हो आप लोग। सही लग रहा है इतना? और अगर मैं ऊपर से नीचे आने वाला जर्नी कंसीडर करूँ तो सिर्फ हाफ जी टी लगा सकते हो आप, सिर्फ नीचे आने वाला जर्नी, क्योंकि इनिशियल स्पीड 0 होती है नीचे आने वाले जर्नी की, तो सीधा वो भी लगा सकते हैं अपन। ठीक है, फिलहाल हम लोग लाइन वाइज जाते हैं। एस इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर कर लेते हैं। टी के मैं अलग अलग वैल्यूज दे रहा हूँ आपको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से लेकर और बहुत जाना है आगे अपने को, 14 तक जाना है। किधर तक जाना है अपने को? 14 तक जाना हुआ है, क्योंकि देखो ये ऊपर पहुंचने को कितना टाइम लगेगा वो तो निकालने आता है ना अपने को, टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ एसेंट कैसे निकालेंगे अपन? चाहिए तो पहले वो निकाल लेते हैं, 1 मिनट। टू फाइंड टाइम ऑफ एसेंट कैसे निकालेंगे अपन? v इज इक्वल टू यू प्लस वी इक्वल टू यू माइनस जी टी ना। वेलोसिटी कितनी लेते हैं एसेंट पे, एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट पे, इज इक्वल टू यू कितना ले रहे हैं 70 माइनस 10 इंटू टाइम ऑफ एसेंट। तो टाइम ऑफ एसेंट कितना आ गया? समझा? ये 7 सेकंड में ऊपर पहुंच जाएगा, तो नीचे आने को भी वो 7 सेकंड लेगा। तो टोटल जर्नी कितने टाइम की है? 14 सेकंड की है। नहीं समझे मेरी बात? बराबर है। यहाँ पे मैं लिखा देता हूँ, यहाँ पे द टाइम ऑफ जर्नी इज सिंपली 2 टाइम्स ऑफ टाइम ऑफ एसेंट, या फिर सीधा 2 टाइम्स ऑफ टाइम ऑफ डिसेंट। सही बोल रहा हूँ ये? तो अगर 7 सेकंड में कोई ऊपर पहुंच रहा है तो टाइम ऑफ जर्नी कितना हो जाएगा? टोटल 14 सेकंड का पूरा जर्नी है। अब किस सेकंड पे या किस हाइट पे है वो अगर मुझे पता लगाना हो तो कैसे कर सकते हैं अपन? ठीक है, इसके लिए मैं चाहूँगा कि हम लोग पहले मैक्सिमम हाइट भी निकाल लें। अपन निकाल सकते हैं टू फाइंड मैक्सिमम हाइट। कैसे निकालेंगे एनीवन? कौन सा इक्वेशन यूज कर रहे थे हम लोग मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए? ये लगा वी स्क्वायर इज माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2GS। ये लगा लूँ 2AS वाला ऐसा, बराबर। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2GS। ठीक है, ये लगा रहे थे हम लोग। फाइनल वेलोसिटी कितनी है टॉप मोस्ट पॉइंट पे? 0। ये क्या है? 70 स्क्वायर माइनस 2 इंटू जी का वैल्यू 10 और एस का वैल्यू एच मैक्स यही है ना, यही तो निकालना है सर। इसको तो लेके जाओ तो कितना आ जाएगा? 20H इज इक्वल टू 70 स्क्वायर इज 4900। दोनों साइड से 0 0 कट। 490 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा? तो ये ज़्यादा से ज़्यादा कितना जाने को तैयार है? 245 मीटर। और इसको कितना टाइम लगेगा ऊपर जाने को? 7 सेकंड। वापस टोटल जर्नी कितने की है? 14 सेकंड की। तो ये 245 मीटर पे पहुंच गया, बराबर है। तो अगर ये सिमेट्रिक है सर, तो मतलब 0 पे जहां पे है वो
दिखाएंगे। हाँ, 0 पे जहाँ पे है कितने टाइम के बाद फिर से वो उसी हाइट पे वापस आ जाएगा? 14 सेकंड के बाद। वैसे समझा? ये t इक्वल टू 0 से जहाँ से स्टार्ट किया है वहीं पे t इक्वल टू 14 पे आ गया पूरा। t इक्वल टू 1 पे ये वहीं पे मिलेगा जहाँ पे जब ये t इक्वल टू 13 पे वापस आएगा। मतलब 1 पे जो जगह है और 13 सेकंड्स पे जो जगह है वो दोनों सेम। वैसे ही 2 और 12 सेम होगा, 3 और 11 सेम होगा, 4 और 5 और 6 और 7 और तो 7 तो टॉप मोस्ट है ना, इसलिए एक ही जगह है। 7 सेकंड्स पे वो एक टाइम पे एक टॉप मोस्ट पॉइंट पे वो सिर्फ एक ही बार आता है। बाकी वो हर हाइट पे कितनी बार आता है? 2 बार, एक बार ऊपर जाते वक्त, एक बार नीचे आते वक्त। मेरी बात कुछ सुन रहे समझ रहे हो तुम लोग? गुड। तो ये सिमेट्री की मैं बात कर रहा था जिसका हम लोग बहुत फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है, तो ज़रा एक बार डायग्राम बना लिया जाए। ये अगर मैं 70 से फेंकता हूँ, ऊपर जाता है ये पूरा ऐसा नीचे आता है। ऑब्वियसली ऐसा एक एंगल बना के नहीं आता, वो तो जिस रास्ते से तो उसी रास्ते से वापस आता है। मुझे ऐसा बनाना पड़ रहा है। ठीक है, ये जो मैक्सिमम हाइट है इसकी वो कितनी निकाल ली आपने? 245 मीटर की पूरी ये हाइट है। सही है। और क्या टाइम पे ये ऊपर पहुंचता है? 7 सेकेंड। और ये किस टाइम पे फेंका गया है? 0 सेकेंड। किस टाइम पे नीचे आ जाता है? 14 सेकेंड्स। क्या ये डायग्राम में क्लैरिटी है? वेरी गुड। चलिए, नीचे आते वक्त पहले सेकंड में कितना नीचे आता है पता है आपको? 1 सेकंड में कितना नीचे आता है? while downward journey distance traveled in first second। कैसे निकालेंगे? इन फर्स्ट सेकेंड इज इक्वल टू, कैसे निकालोगे? हाफ GT स्क्वायर से निकाल लोगे नीचे आते वक्त। हाफ GT स्क्वायर, या मैं बोलूँ ना, एक मिनट जनरल ले लेते हैं। इन n सेकेंड्स या इन t सेकेंड्स, इन t seconds is हाफ GT स्क्वायर। तो अगर मैं बोलूं कि नीचे आते वक्त के 1 सेकेंड पे कितना नीचे आया है तो कैसे पता करोगे? इन 1 सेकेंड हाफ इंटू 10 इंटू 1 स्क्वायर कितना आया? 5 मीटर। तो मतलब मोशन अंडर ग्रेविटी में जब कोई पार्टिकल ऊपर से जब स्टार्ट करता है तो 1 सेकेंड में कितना नीचे पहुंचता है? 5 मीटर ही पहुंचता है। ठीक है, वैसे ही इन 2 सेकेंड्स कितना पहुंचेगा नीचे? हाफ इंटू 10 इंटू 2 स्क्वायर कितना आ रहा है? 20 मीटर। 3 सेकेंड में कितना नीचे आ जाएगा? हाफ इंटू 10 इंटू 3 स्क्वायर यानी कि 45 मीटर। इन 4 सेकेंड्स क्या आ जाएगा? 80 मीटर। इन 5 सेकेंड्स कितना नीचे आ जाएगा? क्या मैं अकेले ही सॉल्व कर रहा हूँ क्या? बाकी लोग बताओ मुझे आंसर्स। 6 सेकेंड्स का बताओ बाकी लोग। एक 80 यार, पिछला सम याद है 180 मीटर हाइट वाला था। तो अगर किसी बच्चे को पहले से ये पता होगा तो वो डायरेक्ट जवाब दे सकता था, सर 6 सेकेंड। समझा? एक लास्ट करते हैं, 7 सेकेंड्स बताओ, जो कि ये वाला सम जो चल रहा है, बराबर। तो ये सब एक यूनिक नंबर्स हैं जिसके लिए ऑलरेडी हमें पता है। कभी कभी क्वेश्चन में इसे आंसर थोड़ा सा अलग दिखता है क्योंकि शायद उन्होंने जी का वैल्यू 9.8 लेके किया होगा, उसकी वजह से थोड़ा सा फ़र्क तो आया ही होगा, बराबर है।
चलो वो आएगा तब देखेंगे। तो अब आपके डायग्राम जो सिमेट्री की हम कब से बात करना चाह रहे हैं वो देखो अभी। तो ये ऊपर 7 पे है ना, तो यहाँ पे समझो कहीं पे 8 पे आ जाएगा, तो कितना नीचे आएगा ये 10 11 12 13, इधर कहीं पे ले लेता हूँ मैं, कितना नीचे आ जाएगा वो 1 सेकंड में कितना नीचे आने वाला है 5 मीटर। ये कौन से टाइम पे हो रहा है ये 8 सेकंड पे, क्योंकि 1 सेकंड निकल गया ना। और जहाँ ये 5 मीटर की हाइट पे इधर भी है वो, ये कौन सा टाइम है, ये है t = 6 सेकेंड, समझे। वैसे ही यहाँ पे एक और ऐसा टाइम बनेगा ना, ऐसे इधर ये कौन सा होगा t = 9 सेकेंड्स, यहाँ पे होगा t = 5 सेकेंड्स। कोई मुझे बता पाएगा और कितना नीचे आएगा ये 15 मीटर और नीचे आ जाएगा, बिकॉज टोटल 20 मीटर है। समझ रहे हो मेरी कुछ बात। 5 15 याद है वो 13579 का रेशियो, वो भी दिखने लगेगा अभी आपको। यहाँ पे फिर नेक्स्ट क्या है, t = 10 सेकेंड्स पे और कितना नीचे आने वाला है ये 25 मीटर, और ये कितने पे यहाँ पे है 4 सेकेंड्स। फिर t = 11 सेकेंड्स, फिर t = 12 सेकेंड्स, फिर t = 13 सेकेंड्स। कितना कितना नीचे आता जा रहा है बताओ। 25 के बाद 35, नेक्स्ट 45, नेक्स्ट 55, लास्ट 65 मीटर। और ये सब कितने कितने सिमेट्रिकली टाइम है 3 सेकेंड्स पे, 2 सेकेंड पे और 1 सेकेंड पे। क्या आपको सिमेट्री दिख रही है एक सम्स की, केस 1 प्लस केस 2 साथ में। मैंने सिर्फ 70 मीटर पर सेकेंड के लिए डायग्राम बनाया। 60 मीटर पर सेकेंड का डायग्राम कैसा दिखेगा 60 मीटर पर, हाँ इस बार ये 180 मीटर होगा, और इस बार यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 सिर्फ 6 के बाद ही वापस आना चालू हो जाएगा, और ये 12 पे रुक जाएगा। तो वो सब अलग अलग दिखेगा डायग्राम उसका, बराबर। तो ये केस 1 प्लस केस 2 हो गया, ठीक है। चौथा चीज हम पढ़ेंगे, throwing the particle vertically upwards from tower और हॉट एयर बलून। जैसे ऑलरेडी हॉट एयर बलून ऊपर ही होता है ना, या टावर भी ऑलरेडी ऊपर ही होता है। समझो आप 5वें माले पे हो, वहाँ से आपने कुछ चीज़ ऊपर फेंक दी, तो वो पार्टिकल का क्या होगा। जैसे ऑलरेडी समझो आप किसी टावर पे हो, एक एग्जाम्पल लेना मेरा बनता है, ठीक है। मैं ले लेता हूँ 225 मीटर का टावर ले लेता हूँ, एक 225 मीटर का एक टावर ले लेता हूँ, और मैं यहाँ से ऊपर थ्रो कर देता हूँ 20 मीटर पर सेकेंड्स पे फेंक देता हूँ ऐसा, बराबर। तो ये ऊपर जाके ये क्या होगा, ऊपर जाके ये नीचे आएगा ना। ऊपर जाते वक्त तो उसकी स्पीड हाँ ऊपर फेंकते वक्त 20 मीटर पर सेकेंड थी, पर ऊपर जाते वक्त स्पीड धीरे धीरे टॉप मोस्ट पॉइंट पे, फिर वापस नीचे आते वक्त जब वो वापस सेम लेवल पे वापस आएगा तब उसकी स्पीड 20 से ज़्यादा होगी कि 20 से कम होगी कि 20 ही होगी। वेरी गुड। और फिर यहाँ से नीचे जाएगा तो नीचे ग्राउंड पे हिट करने से पहले ज़्यादा हो जाएगी। आपको मेरी बात कुछ समझ रही है, पक्का क्लियर है। इसमें है ना मैं वेलोसिटी बिफोर इम्पैक्ट और टाइम ऑफ जर्नी ये पूछ लेता हूँ आपको, ठीक है ना। क्वेश्चन है फाइंड वेलोसिटी बिफोर impact and time of journey। बाय द वे किसी चीज को फेंकने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। कोई चीज हमें थ्रो कर दी ना तो प्रोजेक्टाइल बोलते हैं उसको, ठीक है। तो इसमें टाइम ऑफ जर्नी की जगह टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन भी बोल सकते हैं, ओके।
चलिए कैसे निकालेंगे, इसमें साइन कन्वेंशन के बारे में क्या बोलते हो, ऊपर की तरफ पॉजिटिव और नीचे की तरफ नेगेटिव। बहुत सोच समझ के इसमें चलना पड़ेगा हम लोग को, प्लस माइनस की गलती हो जाएगी ना तो आंसर गलत आ जाएगा। अभी तक क्या था मालूम है, केस में सिर्फ ऊपर जा रहा था तो हमने ऊपर की तरफ प्लस लिया, नीचे की तरफ माइनस लिया, और सेकंड केस में सिर्फ नीचे आ रहा था, हमने सब कुछ नीचे की तरफ सब प्लस ले लिया, बराबर। लेकिन इसके अंदर ऊपर भी जा रहा है और नीचे भी जा रहा है, तो बहुत सोच समझ के आपको साइंस यूज़ करना है। जैसे कि आप बताओ, ये पूरी यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे ख़त्म हुआ है, बराबर। पक्का सुन रहे हो तुम लोग, बराबर। मुझे बताओ इनिशियल वेलोसिटी कितनी लोगे, एक्सेलेरेशन कितना लोगे और डिस्प्लेसमेंट कितना लोगे, प्लस के माइनस? इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन तो ऊपर है ना, तो +20, इधर ध्यान दो, +20। एक्सेलरेशन -10। आप चाहे ऊपर जाओ या नीचे जाओ, एक्सेलरेशन तो नीचे ही रहती है ना, तो -10। डिस्प्लेसमेंट कितना लोगे? सर 225 प्लस 5 डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, पूरे का सिर्फ ऊपर जा रहे हो? पूरी जर्नी का 0। तुम लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, मोशन अंडर ग्रेविटी को भूल जाओ। आपका सवाल सिर्फ डिस्प्लेसमेंट का पूछा ना मैंने, डिस्प्लेसमेंट याद है, पहले पढ़ा हुआ है, नंबर स्केल के अलग अलग एग्जाम्पल लेके हमने करा हुआ है, याद है सब कुछ। सर्कल लिया, ये लिया, वो लिया, सब लिया, मंकी को भी दौड़ाया। डिस्प्लेसमेंट के बारे में सोचो, रास्ते से फर्क पड़ता है डिस्प्लेसमेंट को? सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन से फर्क पड़ता है। गलत जवाब। मैं बोल रहा हूँ ज़्यादा सोच रहे हो, इतना कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है ही नहीं। टू 35 नहीं, ये 225 लिखा है। 225 सही है, थोड़ा गलत है वैसे तो। 225 भी प्लस माइनस के हिसाब से तो कुछ बोला ही नहीं तू। -225 आंसर है। अरे फर्क नहीं पड़ता, ये ऊपर जाके नीचे आ रहा है। अरे शुरू यहाँ से किया उसने, खत्म यहाँ पे किया, तो नीचे गया ना -225। नंबर स्केल पे आप अगर 3 पे खड़े हो, 3 पे खड़े हो, बराबर, ऐसा गए, 2 कदम आगे गए, 3 कदम पीछे आ गए, तो कितना चले आप टोटल? डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस तो 5 है। डिस्टेंस है कि 2 कदम आगे 3 कदम पीछे, तो डिस्टेंस 5 होगा। और डिस्प्लेसमेंट कितना है? तो वही ना, खाली डिस्प्लेसमेंट पे ध्यान दो ना खाली। तो डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ से शुरू करके यहाँ पे पहुँच गए ना आप, कुछ फर्क नहीं पड़ता ऊपर गया नीचे आया, इतना सोचो ही मत। डिस्प्लेसमेंट तो सीधा इधर से इधर गया ना, नीचे की तरफ गया ना, नेट -225। इधर ही गलती हो जाती है। अगर ये कर लिया है तो अब आप मुझे v और t निकाल के दे दोगे ना स्यूवेट इक्वेशन से। चलो ठीक है, खत्म करो। चलो आया सबको आंसर? चलो हो गए खत्म। नो सर। और इम्पैक्ट ये वाला कैलकुलेशन मैं ख़त्म कर देता हूँ। हाँ, ये खत्म करना है अपने को। तो वेलोसिटी बिफोर इम्पैक्ट एंड टाइम ऑफ जर्नी कैसे किया? वेलोसिटी के लिए v = u + at यूज़ किया। फाइनल वेलोसिटी तो चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी u लिखा, इसको -gt लिख के आगे बढ़े। इंटरमीडिएट इक्वेशन का कन्वर्जन। u का वैल्यू क्या लिया? 20, g का वैल्यू 10, t का वैल्यू, अच्छा टाइम भी तो नहीं पता है। सर v² = u² + 2u²। हाँ, v² = u² + 2s, तो मैं लिख सकता हूँ v² = u² - 2gs। तो u कितना है? 20² -2 × g का वैल्यू 10 और s का वैल्यू -225। समझे आप मेरी बात? आपने ऑलरेडी माइनस यहाँ पे यूज़ कर लिया, इसलिए माइनस नहीं दिख रहा है यहाँ पे। ऐसा ही लगना चाहिए सर आपने g का वैल्यू -10 क्यों नहीं पुट किया? माइनस ऑलरेडी कर दिया ना एडजस्ट, ठीक है। v² 400, ये माइनस माइनस प्लस हो रहा है, तो कितना आ रहा है प्लस करने पे? 450 आ रहा है, 4500 आ रहा है। सो बाद में 4900 हो जाएगा। रूट लेने पे
70 मीटर पर सेकंड आ जाएगी उसकी वेलोसिटी बिफोर इम्पैक्ट। माइनस भी लिख सकते हो, मतलब नीचे की तरफ है ना, हिट करने के। ये आया आंसर, मैच हुआ। इसका इक्वेशन बनाया है। और अभी मैं टाइम निकालने जा रहा हूँ। टाइम इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस की जगह माइनस मैं कर लूँ माइनस 20t माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर बराबर माइनस 225 इक्वल टू 20t माइनस 5t स्क्वायर। क्या 5 का टेबल में कैंसिल हो रहा है सब कुछ? यस 5 1 जा 5 4 जा 5 इंटू 120 45 ना 45 टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 45 इक्वल टू 0। सर इतना मेहनत क्यों करो, v is equal to u plus at कर दो। हाँ मालूम है, लेकिन अगर समझो v नहीं निकाल v की जगह सीधा t ही निकालना होता, अभी v ढूंढो। वैसा नहीं। मेरा सिखाने का यहाँ पे मतलब ये है, एग्जाम में शायद ये तो देखो तुम्हारे पास v निकाला तब ये निकाल पाए ना। रॉन्ग हो गया या v ही नहीं पूछा, सीधा t पूछा होता तो आपका मेथड हो जाता कि पहले v निकालो फिर ये निकालो। मेरा मेथड हो जाएगा कि डायरेक्ट एक इक्वेशन में निकल जाए। और वैसे भी क्वाड्रेटिक की प्रैक्टिस होगी, अनअवॉइडेबल है, बीच में कभी ना कभी तो क्वाड्रेटिक आना ही है। 17 सो एक मौका है तो और 4 क्या आंसर? हाँ ठीक है, मेरे को भी इसके वो, You were two ना 9 और 5 9 और 5 अरे छोड़ो, मैं क्वाड्रेटिक वो सॉल्व कर। माइनस बी प्लस हो गया ये रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये हमेशा रिलायबल है, भले ही आपको मतलब अगर कभी रूट्स ना निकले नहीं निकले किसी से तो ये तो होगा ही ना। ये फॉर्मूला पता है ना, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। माइनस 4ac का भी सी का टर्म भी तो नेगेटिव है। सो 4 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ व्हाट इज 45 इंटू 4 180 180 प्लस 16 196 14 196 ओवर 2 t इज इक्वल टू 4 प्लस और माइनस 14 अपॉन 2, यानी एक आंसर हो जाएगा 18/2 9 और एक हो जाएगा आंसर माइनस में कुछ आ रहा है 5 तो ऑब्वियसली -5 तो नहीं लेंगे। टाइम इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी कि देयरफॉर टाइम जो है जर्नी का वो है 9 सेकेंड्स का। इज दिस क्लियर एवरीवन? मॉड्यूल सॉल्विंग खत्म करते हैं। मॉड्यूल का मैंने कौन सा क्वेश्चन करने को बोला पहले? आप 17 अभी लास्ट तक खत्म ही करना है अपने को, ठीक है ना? 17 पे चलेंगे तो नेक्स्ट क्लास में अपन है ना सॉल्व एग्जाम्पल्स की डीसीडी रख सकते सर हैं। इधर ये शॉर्टकट वाला लिया है h max equals to u square upon 2g। हाँ 2g ले ले चलेगा। क्या बोलते बेटा? इधर शॉर्टकट लिया है h max equals to 2g u square by 2g। देखने दो एक मिनट, क्वेश्चन मेरे को पता तो करने दो पहले। चलो पढ़ो धनविन, क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ो। A man is standing on the top of a building, throws a ball with speed of 5 meter per second from 30 meter height above the ground level. एक मिनट, मतलब ये 30 मीटर का टावर है हम्म, और यहाँ से वो ऊपर फेंक रहा है कि नीचे फेंक रहा है 5 मीटर पर सेकंड से? कुछ बोला तो नहीं है क्वेश्चन में, तो नहीं समझा मेरे को अभी तक। डायग्राम में दिया ऊपर नहीं पढ़ो, डायग्राम इज अ पार्ट ऑफ सोल्यूशन या डायग्राम इज अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन? पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। तो आप डायग्राम को देख के जज नहीं करोगे फिर। ओके ऑल कुछ नहीं समझ में आया तो ऊपर की तरफ ही लेना पड़ता है वैसे तो, बट नीचे भी हो सकता था। नीचे क्यों नहीं फेंक सकता? फेंक सकता है, बिल्कुल फेंक सकता है। चलो ठीक है, फिलहाल अभी सब लोग ने इकट्ठा मिलके मान ही लिया है तो ये लो ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं। क्या स्पीड से फेंक रहे हैं हम लोग? 5 मीटर पर सेकंड से फेंक रहे हैं और ये ऊपर जाके नीचे आ जाएगा। चलो क्या चाहिए, क्वेश्चन पढ़ ले पूरा कंप्लीट। How much time it takes to reach the ground level? Again. फाइंड टाइम ऑफ जर्नी बराबर। एक ही सवाल है कि और भी सवाल है? एक ही सवाल। फाइंड टाइम ऑफ जर्नी, तो उनका शॉर्टकट लगाने की जरूरत नहीं, हमारा क्वाड्रेटिक अभी बना ही था ना, उससे कर लो। u का वैल्यू कितना लोगे, एक्सेलरेशन कितना लोगे, डिस्प्लेसमेंट कितना लोगे, बस ये बता दो, बाकी सब हो जाएगा। 5 +5 सही बात सही एक्सेलरेशन -10 डिस्प्लेसमेंट -30 मीटर। इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस का वैल्यू -30, u का वैल्यू 5t माइनस हाफ इंटू 10t स्क्वायर। तो -30 equals to 5t। बोलते जा। 5t स्क्वायर 5 और ये 6 आ जाएगा।
तो मेरे को आ रहा है -6 माइनस 3 माइनस 6 इक्वल टू 0। उसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके t इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a हाँ 1 प्लस और माइनस 5 अपॉन 2 फिर से दो स्टेप्स 6/2 इज 3 एंड -2 तो ऑब्वियसली ये गलत है, ये सही। 3 सेकंड की पूरी जर्नी है। मेरी बात समझ रहे हो आप? यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 18 में तो सिर्फ थियोरी है, एक बार फिर भी रीड कर ले जरा नव्य। A kid throws a ball up with some initial speed. Comment on magnitude and signs of acceleration and velocity of the ball. मतलब क्या बोल रहा है, पार्टिकल ऊपर फेंका खाली। बॉल फेंका ऊपर थोड़े स्पीड के साथ। हाँ Comment on the magnitude and signs of acceleration and velocity of the ball. ठीक है, मतलब देखो पहले मैं वेलोसिटी के पास जाता हूँ, आप उसके लिए पहले मैग्नीट्यूड के बारे में बताओ। मैग्नीट्यूड क्या होगा? डिक्रीजेस एंड देन Increase. रीचेस वीडियो क्यों मिला है? रीचेस जीरो एंड इंक्रीजेस। एंड इंक्रीजेस इन मैग्नीट्यूड। बराबर, ऊपर जाते वक्त मैग्नीट्यूड धीरे धीरे कम होगा, जीरो पहुंच जाएगा, फिर वापस से नीचे आते थे बढ़ेगा। और साइन के बारे में क्या विचार है? साइन इनिशियल वेलोसिटी का साइन क्या होगा? पॉजिटिव, आपने ऊपर लिया इसीलिए, ठीक है। -0 चलो नेक्स्ट एक्सेलरेशन माइनस नेगेटिव एंड कांस्टेंट फॉर एंटायर जर्नी। मेरी बात समझे आप? नेगेटिव एंड कांस्टेंट फॉर एंटायर जर्नी। नेगेटिव एंड कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन चाहे भाई ऊपर जा रहे हो आपके नीचे जा रहे हो, नेगेटिव ही रहेगा पूरा टाइम और कांस्टेंट ही रहेगा -10। समझ गया क्या मेरी बात? यस सर। 19 वाला सब लोग पढ़ के रखो बिफोर आई स्टार्ट एक्सप्लेनिंग। ध्रुति पढ़ो। If a body is इफ अ बॉडी if a body is thrown up with the velocity of 50 meter per second, अच्छा वेट, इसको ऊपर फेंका है 50 मीटर पर सेकंड से, then maximum height अच्छा 15 है ये, हाँ, 15 है, फिर then maximum height attained by the body is g is equal to 10 meter per second square. बस मैक्सिमम हाइट ही पूछा है, हो जाएगा सम। U square by 2g. वो तो शॉर्टकट हो गया वही लिख जो उन्होंने दिया है। बाकी आप काइनेमेटिक्स से कौन सा इक्वेशन सॉल्व करोगे? देखो u का वैल्यू कितना दिया हुआ है +15 और वेलोसिटी ले लोगे 0 टॉप मोस्ट पॉइंट पे मैक्सिमम हाइट के लिए और एक्सेलरेशन ले लोगे -10। कौन सा इक्वेशन सॉल्व कर लोगे इससे? b स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। सॉल्व योर सेल्फ, हो जाएगा ये वाला, यस सर। ठीक है। रिया पढ़ो 20th वाला। A body falls from rest. बॉडी A body falls from rest in the gravitational field of the Earth. The distance traveled in the 5th second of its motion is gravitational is equal to 10 meters. सॉरी सुना नहीं मैंने, एक मिनट बोलो वापस। पूरा क्वेश्चन। हाँ A body falls from rest in the gravitational field of the Earth. The distance traveled in the 5th second of its motion. अच्छा, ऊपर से छोड़ दिया है, मतलब ये केस 2 के जैसा है, एक टावर के हाइट से छोड़ दिया और छोड़ दिया। और आपने आपको कितना पूछा? डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 5th second. 2g. इन 5th सेकंड। टोटल 5 सेकंड्स का पता है अपने को, टोटल 4 सेकंड्स का पता है, आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो काम हो जाएगा ना। ये देखो रिलीज ना, रिलीज मेथड 1 डिस्टेंस इन 5th सेकंड इज इक्वल टू डिस्टेंस इन 5 सेकंड्स माइनस डिस्टेंस इन 4 सेकंड। क्या आप जाके देखोगे 5 सेकंड में टोटल कितना नीचे आता है? वो 125। पीछे जाके चेक करोगे, हाफ जी टी स्क्वायर से निकालो, निकाल सकते हो। हाफ इंटू एस का फॉर्मूला होगा हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ इंटू 10 इंटू इसमें 5 स्क्वायर माइनस हाफ इंटू 10 इंटू इसमें 4 स्क्वायर। तो इधर आ जाएगा 125 और इधर आएगा 80। तो आंसर क्या है?
45 मीटर, बराबर। मेथड 2, क्या मैंने आपको एसेंथ का फॉर्मूला लास्ट टाइम दिया हुआ है? एसेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? u प्लस हाफ a 2n-1 करके फॉर्मूला मिलेगा। u कितना लोगे? 0 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन चाहिए तो माइनस ले लो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है ना वैसे तो, या फिर खाली मैग्नीट्यूड पे ध्यान दे दो आप, वो भी चलेगा। 2 इंटू एन की जगह क्या लिखोगे? कौन सा सेकंड है? 5th सेकंड। 5 - 1, आंसर सॉल्व कर लो जरा। -5 इंटू 5 टू 10, 10 - 1 9, तो क्या आ गया? -45 मीटर। आप आई होप माइनस का मतलब आपको पता है, यहाँ पे नीचे की तरफ हो रहा है इसीलिए। कितना और सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं? एक लास्ट एक है 21 ना, वो लास्ट वाला सबने कर लिया अपने हिसाब से, मिटा सकता हूँ वो, बोला। बॉडी अगेंस्ट ग्रेविटी आ रहा है तो माइनस होता है ना जी का। हाँ अच्छा, तू बोल रहा नीचे आते वक्त वैसे भी जी प्लस लेता है, ऐसा चलेगा? वो साइन कन्वेंशन पे अपने फिर, कि अगर आप नीचे की तरफ जाते वक्त प्लस ले रहे हो तो मतलब आपको आंसर प्लस आया, और प्लस का मतलब आपके लिए डाउनवर्ड होगा, ऐसा, क्योंकि आप नीचे की तरफ प्लस ले रहे हो ना, मतलब इसीलिए। ये वाला भी हटा दिया मैंने, चलेगा? वो कर लोगे ना 17 वाला भी। 21 वाला एक लास्ट क्वेश्चन है, पढ़ो जियाना। A very large number of balls are thrown vertically upward in quick succession in such a way that the next ball is thrown when the previous one is on at the maximum height. If the maximum height is 5 meter, the number of balls thrown per meter is question mark. Take graph g is equals to 10 meter. तो 5 मीटर तक ही जा सकता है बॉल। एक बॉल जब हाईएस्ट पे पहुंचता है तब आप दूसरा फेंकते हो, ऐसा। तो इसका मतलब इधर से जस्ट बॉल आया ही होगा वापस से ना नीचे। तो एक टाइम पे तो आप सिर्फ 3 ही बॉल हवा में है मेरे को लग रहा है, या 2 बॉल एट बेस्ट। वो जगलर है ना, वो वाला केस है ये। बॉल वो फेंके जा रहा है, बट वो दूसरा बॉल सिर्फ तब फेंकता है जब पहला बॉल एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचता है तब। मुझे ये आपको याद होगा 5 मीटर के लिए कितना नीचे आता है कोई? 5 मीटर नीचे आने के लिए डिस्टेंस टाइम कितना लगता है? एस का वैल्यू 5, जी का वैल्यू 10 इंटू टी का स्क्वायर, तो ये 5 आ गया, 5 कैंसिल, तो टी का वैल्यू 1। जिसको याद है वो 1 डायरेक्ट भी बोल सकता है, बाकी सॉल्व करके भी ला सकते हैं अपन। तो 1 सेकंड में नीचे आ जाता है, तो 1 सेकंड में ऊपर भी जाएगा। तो ये जर्नी कितने टाइम की है? 2 सेकंड। ये टाइम ऑफ एसेंट 1 सेकंड है और टाइम ऑफ डिसेंट भी 1 सेकंड ही है। तो 2 सेकंड तक ही वो एक बॉल हवा में रहती है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है कि 1 मिनट में कितनी बॉल ऊपर नीचे? कितनी बॉल आप फेंक, तो मुझे लग रहा है कि 2 सेकंड 2 सेकंड में एक बॉल, तो 30 सेकंड, 1 मिनट में 30 बॉल ना। फिर कितने आंसर क्या दिया है? 60 per minute 60 हाँ per minute 60 60 क्या? balls बॉल्स को वो हाँ throw कर ऊपर थ्रो कर रहा है। मतलब 1 सेकंड में एक बॉल जा रहा है। अच्छा हाँ सॉरी, दूसरा बॉल तो वो तब फेंक रहा है ना जब पहला बॉल ऊपर पहुंच जाता है। ऊपर पहुंचने को तो 1 ही सेकंड लगता है ना, तो वो 60 बॉल्स फेंक लेगा, बराबर। तो इन 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड्स, इन 60 सेकेंड्स 60 balls are thrown. सर इधर √2gh क्यों लिया? वो भी कोई शॉर्टकट फॉर्मूला होगा ही ना, पर काइनेमेटिक्स से होता ही है सॉल्व। इक्वल्स टू √2gh। चलेगा। कुछ वेलोसिटी ऑफ थ्रो भी पूछा है क्या? नहीं तो निकालने का मतलब नहीं। अगर कोई पूछता ना कि किस वेलोसिटी से बॉल को थ्रो किया गया तो निकाल सकते हो। बट स्टूडेंट्स हमारे ट्रिक से तो हमें पता ही है ना, 1 सेकंड में जब नीचे आता है वो 5 मीटर, तो स्पीड उसकी नहीं निकाला ना अपन ने, वो 10 मीटर पर सेकेंड ही होती है। निकाल सकते हो v = वैसे। चलो कोई बात नहीं, तो इधर अपन ये वाला चैप्टर इधर रोकते हैं अपन, ठीक है।